हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे फंक्शन का प्रोग्राम। फंक्शन के इस सीरीज में हम आज जो प्रोग्राम देखेंगे वो फाइंड करना है हमको एचसीएफ और एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स। तो हमको यूजिंग फंक्शन बनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम जो नॉर्मल यूजिंग फॉर लूप का जो प्रोग्राम होता है वो लेक्चर हम बना चुके हैं, वो प्रोग्रामिंग वीडियो हम बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप पहले वो जाके देख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एचसीएफ और एलसीएम का जो लॉजिक होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस इस बार क्या करना है कि हमको फंक्शन के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ दोनों का कैलकुलेशन करना है। अगर आप वो वीडियो नहीं भी देखिएगा, ये वीडियो शुरू से अगर लास्ट तक देखते हैं, तब भी आपको पूरा एचसीएफ और एलसीएम का प्रोग्राम समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो नंबर को हमको इनपुट कराना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हैच इंक्लूड stdio.h हीडर फाइल लिख लिए हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं, इंट मेन फंक्शन लिख लिए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि दो नंबर को इनपुट करा लेते हैं। तो दो नंबर जो होगा वो एक्स और वाई दो वेरिएबल हम बना लिए हैं इंटीजर टाइप का, और इस दोनों वेरिएबल में हम क्या करेंगे, दो नंबर इनपुट करा लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और एक मैसेज शो करा देते हैं कि इंटर टू नंबर्स, इंटर द टू नंबर्स। इससे क्या होगा कि यूजर जो भी है, यानी कि जो भी यूजर रन टाइम में इंटर करेंगे, उनको पता होना चाहिए कि हम कितने नंबर्स या क्या इंटर कराना है। जैसे ही मैसेज शो हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन को कॉल करेंगे और हम क्या करेंगे, दो बार फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देंगे, क्योंकि दो नंबर्स हमको इनपुट कराने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, %x कॉमा %y लिख देंगे। दो वेरिएबल के लिए हम एड्रेस दे दिए हैं और उसका लोकेशन हम दे दिए एक्स वाई। यहाँ पे क्या हुआ कि दो नंबर्स अब हमको इनपुट हो गया। अगर हमको फंक्शन से प्रोग्राम नहीं बनाना होता तो इसी के नीचे हम लॉजिक लिख देते। तो हमको क्या करना है, यूजिंग फंक्शन बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि अब इनपुट ले लिए यहाँ से, तब इस दोनों वैल्यू को, वेरिएबल को हम कॉल कर लेते हैं फंक्शन में। तो हम क्या करते हैं, दो फंक्शन बना लेते हैं, एक एचसीएफ नाम का जिसमें हम सॉरी रहते हैं वेरिएबल। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं एलसीएम का, क्योंकि हमको दो बनाना था। तो हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बना लिए एलसीएम का, और उसमें भी हम एक्स कॉमा वाई पास कर दिए, यानी कि वैल्यू पास कर दिए। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। हम बहुत सारे फंक्शंस का प्रोग्राम का वीडियो लेक्चर बना चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम क्या किए यहाँ पे कि फंक्शन को कॉल कर लिए, दो वैल्यू को हम कॉल कर लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये इसका काम खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है कि इस फंक्शन को कॉल किए हैं तो कहीं ना कहीं इसका डिफिनीशंस लिखे होंगे। तो चलिए इसका डिफिनीशंस हम लिखते हैं। तो डिफिनीशंस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको नीचे जाते हैं और इस फंक्शन के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इंट, और जो हम फंक्शन नेम लिखे हैं वो फंक्शन नेम को हम यहाँ पे लिख देंगे। और दो वैल्यू, यहाँ से क्या हुआ कि एक्स और वाई को हम थ्रो किए हैं, तो कहीं ना कहीं कैच करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो वैल्यू इंटीजर टाइप का थ्रो किए, यानी कि फेंके हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दो वेरिएबल बना लेंगे इंटीजर टाइप का, जहाँ पे क्या होगा कि वहां से जो वैल्यू थ्रो हुआ है वो यहाँ पे आके कैच हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए कि इंट ए और इंट बी बना लिए, यानी कि यहाँ से जो दो वैल्यू एक्स वाई हम थ्रो किए थे वो ए बी में आके स्टोर हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, इसका फुल फॉर्म, एचसीएफ को हम दूसरा नाम बोलते हैं जीसीडी। एचसीएफ को ही हम क्या बोलते हैं, जीसीडी। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि एचसीएफ का फुल फॉर्म। तो एचसीएफ इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम आते हैं, ये जो इसका फुल फॉर्म है, इसी फुल फॉर्म के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ रहता है। तो वो हमारा पहले जो हम करते थे एचसीएफ में, क्या कि दो नंबर लिए, उसको डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर से फिर उसको डिवाइड किए, उस टाइप से हम निकालते थे। यहाँ पे हम लोग कोडिंग में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि इस ए में क्या हुआ कि दो वैल्यू हम स्टोर करा दिए। मान लेते हैं कि सपोज 4 और 8 हम स्टोर करा दिए। अब क्या हुआ कि इस दोनों का, अब हम इसके अकॉर्डिंग इस दोनों को इंप्लीमेंट करेंगे। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो हम फैक्टर निकालते हैं, 1 का फैक्टर 1, सॉरी 4 का फैक्टर 1, 2 और 4 हो जाएगा।
8 का फैक्टर देखेंगे तो 1, 2, 4 और 8 हो जाएगा। हम क्या किए कि दोनों नंबर का फैक्टर निकाल लिए। अब क्या करना है कि इस दोनों नंबर के फैक्टर निकालने के बाद हमको क्या करना है कि कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए देखिए इसमें क्या है कॉमन, 1, फिर क्या है 2, उसके बाद क्या है 4। यानी कि हमारा जो कॉमन निकला वो 1, 1 निकला, 2, 2 निकला, 4, 4 निकला। उसके बाद क्या बोल रहा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या है 1, 2, 4 में 4। तो ये मेरा क्या हो गया 4 और 8 का एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अब ये कैसे निकला सबसे पहले ये जानते हैं। तो चलिए इसमें क्या है कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो मेरा कितना होगा 1। मिनिमम एचसीएफ 1 हो सकता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो कोई भी डिजिट हम लेंगे, दो नंबर लेंगे, वो दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है। और दूसरा नंबर कितना हो सकता है एचसीएफ में, अगर हम 4, 8 में देखेंगे तो क्या होगा कि इस 4 के बाद कोई भी नंबर होगा जो इसके कॉमन नहीं हो सकता, इसके कॉमन नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि जो इस दोनों में जो मिनिमम नंबर है वही उसका मैक्सिमम एचसीएफ हो सकता है दोनों गिवन नंबर का। यानी कि इसमें कितना होगा 1 से लेके 4, यानी कि 1 से लेके 4 तक ही में से कोई एक डिजिट क्या होगा एचसीएफ होगा, ये 4 और 8 का। तो चलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस 1 से लेके 4 तक एक लूप चलाना पड़ेगा, और ये लूप चलाने के बाद इस दोनों नंबर को हमको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के बाद जो दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 कर दे वही उसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक लूप चलाते हैं। लूप चलाने के लिए क्या है कि हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट टाइप का, आई नाम का। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक लूप चलाएंगे। लूप चलाने से भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा। मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं, मान लीजिए मिनिमम के लिए min मिन लिख लिए। उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद क्या करेंगे a लेस देन अगर b से हुआ, यहाँ पे हम ये जो है टर्नरी ऑपरेटर यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर हम लगा रहे हैं और यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये अगर आप टर्नरी ऑपरेटर यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इसका हम इंट्रोडक्शन आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं कि इसका क्या होता है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अगर कंडीशनल ऑपरेटर का देखेंगे तो सबसे पहले लिखाता है कंडीशन। कंडीशंस लिखने के बाद यहाँ पे रहता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क्स के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो यानी कि ये वाला प्रिंट होगा, और नहीं तो क्लोन यहाँ पे होगा फॉल्स वाला प्रिंट। यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये प्रिंट होगा फर्स्ट वाले स्टेटमेंट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट, यहाँ पे सेमीकोलन। ये होता है कंडीशनल ऑपरेटर का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो वही हम यहाँ पे यूज किए। पहले क्या लिखे कंडीशंस, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ए प्रिंट करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो बी प्रिंट करेगा। यानी कि ए और बी में जो वैल्यू है वो दोनों में से कोई एक प्रिंट होगा और हम वहां से हमको क्या मिल जाएगा मिनिमम मिल जाएगा। तो हम ये कंडीशंस लगाए हैं। आप इफिल्स के थ्रू भी यहाँ पे लगा सकते हैं और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। हमको यहाँ पे क्या हुआ कि मिनिमम मिल गया है। मिनिमम मिलने के बाद हम क्या करते हैं कि लूप चलाते हैं। लूप चलाने के बाद हम क्या लिए हैं एक वेरिएबल लिए हैं। अब हम आपको एक चीज और बताए थे कि अगर हम 1 एक ऐसा नंबर है जो कोई दो गिवन नंबर लेंगे, मान लीजिए 8 और 16 लिए, ठीक है, तो ये दोनों को 1 डिवाइड कर देगा। लेकिन हमको पता है कि इस दोनों में मैक्सिमम जो हो सकता है मेरा एचसीएफ वो हो सकता है 8। यानी कि जो दो गिवन नंबर रहेगा उस दोनों गिवन नंबर में से जो छोटा नंबर रहेगा वही एचसीएफ हो सकता है उस दोनों गिवन नंबर का। यानी कि 8 और 1 के बीच में ही एचसीएफ हो सकता है। तो हम क्या किए कि यहाँ से 8 निकाल लिए कंडीशनल ऑपरेटर लगा के। तो हम क्या करते हैं उल्टा चलते हैं यानी कि रिवर्स में चलते हैं, यानी कि 8 से लेके 1 तक आएंगे। 1 से जाएंगे तो 1 तो दोनों को डिवाइड कर देगा जो कि होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं अपर से लोअर की तरफ आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि आई इक्वल टू यहाँ पे हम दे देते हैं मीन। ठीक है, क्योंकि मीन में मेरा वैल्यू आ गया है। हम जब आपको इसको ड्राई रन करके दिखाएंगे तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और आई का पोस्ट डिक्रीमेंट होना चाहिए। अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि ये जो नंबर हम लिए हैं, ये जो नंबर है 8, 16 और ये जो लूप चलाए हैं 8 से लेके 1 तक, ये जो नंबर चलाए हैं, ये जो 8 आएगा एक बार में, तो 8 जो है इसको भी और इस दोनों को डिवाइड करना चाहिए। अगर हम फिर ये दोनों को नहीं हुआ कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर 7 आना चाहिए। 7 इस दोनों को चेक करके देखना चाहिए। अगर दोनों का डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ गया तो मेरा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक इफ का कंडीशन चलाते हैं। इफ
और हम क्या करते हैं कि जो मेरा a है उसको डिवाइड कर दे क्या i, और उसका जो रिमाइंडर हो वो 0 होना चाहिए। उसके बाद फिर से एंड ऑपरेटर लगाते हैं और b लिखते हैं, और उसको भी हम मॉडुलस ऑपरेटर लगाते हैं और i से डिवाइड करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या करिए कि प्रोग्राम को ब्रेक करके बाहर आ जाइए, और ये मेरा एचसीएफ हो गया। यहाँ पे हम प्रिंटफ लिख देते हैं, और हम यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि परसेंट जी और कॉमा करके हम लिख देते हैं यहाँ पे आई। ठीक है, तो ये मेरा लिखा गया डिफिनीशंस एचसीएफ का। अब हम लिखते हैं किसका, एलसीएम का। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया क्या एचसीएफ का, लिख दिया एचसीएफ, मेरा प्रिंट भी हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एलसीएम का लॉजिक लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इंट, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एलसीएम, जो फंक्शन हम बनाए हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी हमको जो मेन में हम यहाँ पे जो मेन है, इस मेन के अंदर जो वैल्यू हम पास किए हैं 2, इस वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा। तो हम इसको करते हैं मिनिमाइज, एचसीएफ वाले को मिनिमाइज करते हैं, हम एलसीएम के पास चलते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से क्या किए हैं कि इसको वाले कोड को हम मिनिमाइज कर दिए, क्योंकि प्रोग्राम हम कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं एलसीएम का कोड करते हैं। एलसीएम का कोड करने के लिए क्या है कि देखिए यहाँ पे हम फंक्शंस बना रहे हैं। अब फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे क्या किए, 2 नंबर्स को हम थ्रो किए हैं। तो इस 2 नंबर को थ्रो किए तो कहीं ना कहीं फिर से मेरा क्या करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करते हैं कि 2 नंबर्स के लिए 2 वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम फेच कर रहे हैं। तो हम क्या लिखें इंट, और यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान लीजिए फिर से x कॉमा इंट y। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ भी आप सेम वेरिएबल एक्स वाई बनाए हैं और यहाँ पे भी सेम बनाए, तो ये जो डिफाइन किया गया ये लोकली डिफाइन होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछते कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो आप बोल सकते हैं देयर इज 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। पहला होता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, और दूसरा होता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये जो है मेरा ये लोकल है, और इसी को जब हम ऊपर में डिफाइन कर देंगे इंट एक्स वाई, तो ये हो जाएगा ग्लोबल। तो हम लोकल किए हैं, इसलिए ये इसी स्टेटमेंट के अंदर इसका मीनिंग होगा, और यहाँ पे जो है ये इसके नीचे के मीनिंग में होगा। तो इसीलिए आप दोनों का सेम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे 2 नंबर आए, हम क्या किए कि 2 नंबर्स को फेच कर लिए हैं। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक लिखने के लिए चलिए हम थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा समझ लेते हैं। इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं एलसीएम का यूजिंग फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम के बारे में समझते हैं। तो एलसीएम इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब होता है, लिस्ट मतलब सबसे कम, कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो 2 गिवन नंबर रहेगा उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, और जो सबसे कॉमन रहेगा उस कॉमन में सबसे जो छोटा कॉमन रहेगा वही उस दोनों गिवन नंबर का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम मान लिए कि 4 और कोई 6 नंबर है। ठीक है, तो इसका अगर मल्टीपल निकालेंगे, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 8 12, ठीक है, उसका 16 20 24 इस टाइप से रहेंगे। इसका भी हम देखेंगे तो 6 12 18 24 30 इसी टाइप से रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे 24 के बाद 28 32 36 इसी टाइप से चलते रहेंगे मल्टीपल। अब इस मल्टीपल के बाद हमको क्या निकालना है, कॉमन। तो हम कॉमन निकालते हैं। तो सबसे पहला कॉमन क्या मिला, 12। फिर उसके बाद कॉमन क्या मिला, 24। उसके बाद क्या मिलेगा, 36। तो हम अगर देखेंगे तो 4 और 6 का जो कॉमन हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और उसके बाद 32 हो जाएगा, सॉरी 36 हो जाएगा। ये 3 हम मिनिमम निकाल लिए हैं, मतलब 3। उसके बाद क्या निकालना है, लिस्ट, यानी कि 4 और 6 का जो लिस्ट, यानी कि सबसे कम जो मल्टीपल होगा वो कितना है, 12, यानी कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12, आंसर हो जाएगा। अब इसका लॉजिक लिखते हैं। तो लॉजिक निकालने के लिए जो मिनिमम एलसीएम हो सकता है वो कितना हो सकता है, तो 1। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इस तरीके से सोचना है, सबसे मिनिमम एलसीएम हो सकता है कोई गिवन नंबर का कितना, 1। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम इस दोनों का जो मल्टीपल होगा वहीं तक उसका मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 6 और
4 का जो मल्टीपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 1 से लेके 24 के बीच में ही क्या होगा मेरा एलसीएम होगा 4 और 6 का। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरा एलसीएम है, तो हम 1 को यानी कि जो लूप चलाएंगे उस लूप को इस दोनों नंबर से हम क्या करेंगे एक एक करके डिवाइड करेंगे। अगर ये मेरा 4 और 6 जो लूप चलाएंगे उसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 कर देगा दोनों, तब जाके क्या होगा मेरा कि वो नंबर एलसीएम होगा। तो चलिए हम इसका लॉजिक लिख के दिखाते हैं आपको, तो आपको और समझ में आएगा, और जब इसको ड्राई रन करके देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक लूप चलाते हैं। लूप चलाने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, मान लीजिए इंट आई, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि फोर लूप को कॉल कर लेते हैं, और फोर लूप को कॉल करने के बाद आई को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, और जो आई है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए कितना से, तो जो दो गिवन नंबर है उस दोनों गिवन नंबर का मल्टीपल, यानी कि एक्स कॉमा वाई। उसके बाद आई का कर दीजिए पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब जैसे ही ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया तो अब क्या करना है हमको कि एक कंडीशंस लगा लेते हैं। इफ जो मेरा गिवन है यानी कि आई, उस आई को अगर डिवाइड करता है क्या एक्स, और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, उसके बाद ये जो आई है वो डिवाइड होना चाहिए वाई से, और उसका रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या करिए कि प्रोग्राम को ब्रेक कर दीजिए और मेरा मैसेज शो करा दीजिए क्या कि एलसीएम इज आई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं डबल कोट्स लिख देते हैं और यहाँ पे मैसेज शो कराते हैं एलसीएम ऑफ 2 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं %d लिख देते हैं और यहाँ पे हम आई लिख देते हैं। तो ये जो मेरा है वो एलसीएम और एससीएफ का प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो आप शुरू से देख सकते हैं यहाँ पे कि इंट एक्स वाई लिए हैं, उसके बाद यहाँ से फंक्शन कॉल किए हैं, यहाँ फंक्शन डिफिनीशंस लिखे हैं, जो फंक्शन कॉल की है उसका एससीएफ का यहाँ डिफिनीशंस हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, कॉमेंट कर देते हैं एलसीएम ऑफ 2 नंबर, ये मेरा कमेंट कर दिए हैं। यहाँ से हो गया एलसीएम का कोड। उसके बाद ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे हो गया एससीएफ का कोड, यहाँ पे हम लिख देते हैं एससीएफ ऑफ 2 नंबर, ठीक है। और ऊपर में हम यहाँ पे 2 नंबर इनपुट कर लिया, इसको कॉल करके यहाँ पे कर लिए। तो ये डिफिनीशंस लिख दिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा डिक्लेरेशन। तो हम क्या करते हैं सिंपली इस डिफिनीशन के ऊपर जो फंक्शन बनाए उस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और टॉप में जाके इसको हम क्या कर देंगे पेस्ट कर देंगे। तो कंट्रोल भी कर देते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं एलसीएम का भी वही सेम कंडीशन करते हैं। तो हम यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट वाले पर, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये दोनों जो है इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल और इसको बोलते हैं फंक्शन डिफिनीशंस। तो ये 3 पार्ट में हम फंक्शन को बना लिए हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसको अब रन करा के देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको आपको ड्राई रन करके भी दिखाएंगे, जिससे और अच्छे तरीके से जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो भी क्लियर आपका हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं सिंपली कंट्रोल एस से सेव कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रन कराए हैं। तो जो मेरा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है और यहाँ पे मैसेज शो होके आ रहा है इंटर द 2 नंबर्स। तो हम क्या करते हैं कि 2 नंबर्स को इनपुट करा लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 4 है पहला नंबर और स्पेस देख स्पेस इंटर करके, और सेकेंड नंबर हम इनपुट करा दिए 8, और जैसे ही इंटर करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 4 और एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 8। हम इसको तो अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, आपको मन में होगा कि सर 4 8 का ही बताए हैं, तो आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ले लिए हैं 52 स्पेस 48, जैसे इंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा एस सी ऑफ 2 नंबर इज 4 और एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 6। चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ड्राई रन करके देख लेते हैं। ड्राई रन करने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 और हम 6 इंटर करा के 2 और 12, इसका क्या हो जाएगा एस सी एफ इक्वल टू 2 और एलसीएम इक्वल टू 12। चलिए इसको हम क्या करते हैं ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए कि इंट में लिख लिया, उसके बाद एक्स वाई लिखे। एक्स वाई में क्या किए कि इंटीजर 2 नंबर्स जैसे मैसेज शो हुआ, उसके बाद क्या किए कि एक्स और वाई में 4 और 6 इंटर करा लिए। उसके बाद हम क्या किए यहाँ पे फंक्शन कॉल किए। जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ एससीएफ, तो एससीएफ क्या करेगा सिंपली यहाँ से कंपाइलर जंप कर देगा कहाँ पे
तो मेरा जहां पे इसका डिफिनीशन लिखा होगा, तो यहाँ पे इसका जो फंक्शन कॉल यहाँ पे किए तो इसका डिफिनीशन जो है उसका नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे पहुंच जाएगा कंपाइलर डायरेक्ट। उसके नीचे भी नहीं जाएगा, सबसे पहले क्या जाएगा, जहां से फंक्शन कॉल किया वहां से फंक्शन डिफिनीशंस के पास। तो फंक्शन डिफिनीशंस के पास गया तो उसको यहाँ पे क्या मिला कि फंक्शन में दो वेरिएबल बना हुआ था, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट पास करना। और यहाँ पे क्या हुआ कि हम दो वैल्यू को थ्रो किए थे और यहाँ पे दो कैच कर लिए हैं। तो कैच किए तो क्या हुआ कि सब आई, ये एक्स वाई में 4 और 6 था। और यहाँ पे क्या किए कि हम एक और वेरिएबल बनाए ए और बी नाम का, और इसमें दोनों को हम वैल्यू को पेस्ट कर दिया, यानी कि ए बी में हो गया 4 6। उसके बाद यहाँ से क्या किया कि हम टर्नरी ऑपरेटर यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर लगा के यहाँ से मिनिमम फाइंड कर लिया, यानी कि 4 और 6 में से मिनिमम फाइंड कर लिए। तो मिनिमम कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 4। अब 4 हो गया तो हम क्या किया, यहाँ से उल्टा चला यानी कि रिवर्स में चला, 4 से लेके कहाँ तक 1 तक। और वो क्या किए कि 4 डिवाइड करेगा ए और बी को। तो ए में कितना है 4, तो 1 जो है 4 जो है 4 को डिवाइड करेगा, कंडीशन ट्रू हो गया। लेकिन 4 यहाँ जो है 6 को डिवाइड नहीं करेगा, तो कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। तो फिर से ये रिपीट करेगा, अब 4 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कंडीशन। तो 3 हुआ तो फिर से ये देखेगा कि 3 4 को डिवाइड कर रहा है, नहीं, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। तो फिर आया नीचे 2, तो 2 जो है आई का वैल्यू 2 हो जाएगा एक एक डिक्रीमेंट करते हुए। तो 2 4 को डिवाइड करेगा, यस। और मेरा क्या है 6 को 2 डिवाइड करेगा, तो यस, कंडीशन क्या हो गया ट्रू। तो कंडीशन जब ट्रू हुआ तो क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए और एचसीएफ को क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। तो एचसीएफ कितना हो गया 2, आई इक्वल टू 2, तो 2 हो गया प्रिंट। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा खत्म हो गया ये प्रोग्राम। तो फंक्शन में क्या होता है कि ये पूरा डिफिनीशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो रिटर्न चला जाएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो यहां से कॉल होके यहाँ चला आया वापस, फिर से रिटर्न रिटर्न आया यहाँ पे। अब ये कंप्लीट हो गया तो कंपाइलर क्या करेगा, ये लाइन कंप्लीट होने का नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ कि फिर से उसको एलसीएम मिला, तो एलसीएम मिला तो एलसीएम सीधे चल जाएगा कहाँ, जहां से इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है। तो डिफिनीशन कहाँ लिखा हुआ है, तो एलसीएम का डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा, क्या हुआ कि पहले जो मेरा वेरिएबल था वो x इक्वल टू वाई लिखा था, यानी कि 4 6 लिखा हुआ था यहाँ पे। अब क्या हुआ यहाँ पे कि हम दो वेरिएबल बनाए यहाँ पे x और y नाम का फिर से। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में कॉपी हो गया 4 और 6, 4 6 कॉपी हो गया। तो हम यहाँ पे आपको बताए थे लॉजिक कि क्या है कि जो मेरा मैक्सिमम एलसीएम हो सकता है वो 1 और इस दोनों का मल्टीपल हो सकता है, यानी कि 6 और 4 का मल्टीपल 24। अब 24 क्या हुआ, तो अब हम क्या किए कि इस दोनों का यानी कि 4 और 6 को हर एक को क्या करेंगे, इस दोनों से डिवाइड करके देखेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या किया, आई को 1 से 24 के बीच में चला दिए। अब क्या किया कि आई का वैल्यू पहला बार में 1 डिवाइड किए एक्स से, यानी कि 4, यानी कि 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0, 1 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0। अब क्या किया 4 से 1 में डिवाइड किया, कंडीशन क्या होगा फर्स्ट, तो यहाँ से नहीं चला, फिर 2 चला, फिर 2 को देखे 4 से, नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, नहीं देखे, यानी कि ये इससे नीचे का कोई भी डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या किए कि यहाँ पे 5 से चलाएं, 6 से चलाएं। तो यहाँ पे एक कंडीशन आप और ये भी लगा सकते हैं कि 4 और 6 में जो 6 है, ये 6 के बाद ही जो है मेरा कोई वैल्यू मेरा होगा। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि 1 हटा के यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, यानी कि इस दोनों का जो कंडीशंस है इसमें से आप एक टर्नरी ऑपरेटर लगा के चेक कर सकते हैं कि इस दोनों में से बड़ा कौन है। तो वहां बड़ा से लेके जो मैक्सिमम होगा मल्टीपल तक वहीं तक चलेगा। तो हम क्या किए 1 से ही चला दिए हैं। तो यहाँ 1 से करके चेक करते जाएगा, 24 नहीं, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा 12 में, यानी कि पूरा एकदम डिवाइड करते जाएगा 1 से 2 से 3 से 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12। 12 क्या किया कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइड हो जाएगा और 6 से 12 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 12 क्या हो जाएगा 4 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12, सबसे कम वाला। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।